Good morning everyone. How are you? I hope you all are fine. Today we are going to start with the new chapter of EVS, chapter number 5 from unit 2, that is our clothes. So students, इंडिया हमारी कंट्री में बड़े सारे तरह के सीजन्स होते हैं लाइक समर्स, विंटर्स और रेनी सीज़न जैसे कि गर्मियाँ, सर्दियाँ और बरसात। तो हम इसमें अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं। इज़ इट? सो क्लोथ्स हमारा क्या काम करते हैं? हमारी बॉडी को कवर करने का काम करते हैं और हमें प्रोटेक्ट करते हैं। किससे? हीट से, कोल्ड से, रेन से, डस्ट से। सो आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि किस तरीके के हमें क्लोथ्स पहनने चाहिए, कौन से अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं और क्लोथ्स को हमें कैसे रखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम सीखेंगे इस चैप्टर में। सो कम चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट विद द चैप्टर। चैप्टर नंबर 5 आर क्लोथ्स। सो इन ओल्डन टाइम्स, पुराने टाइम में हम उस समय क्या था, अर्ली मैन थे, तो उस समय क्लोथ्स का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। लोगों को पता ही नहीं था कि किस तरीके के क्लोथ्स पहने जाते हैं। तो उस टाइम पे वो लोग अपनी बॉडी को कैसे कवर रखते थे? लीव्स और किस चीज़ से? एनिमल की स्किन से, क्योंकि उन लोगों को क्लॉथ्स के बारे में कुछ पता ही नहीं था। तो वो इन चीज़ों से अपनी बॉडी को कवर रखते थे। लेकिन अब टाइम चेंज हो चुका है। अब हम लीव्स या एनिमल की स्किन नहीं यूज़ करते कवर करने के लिए। अब हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। मार्केट में इतने वैरायटी के क्लोथ्स हैं। इनफैक्ट हमारे खुद के पास भी अब बहुत वैरायटी के क्लोथ्स हैं। सबका इंडिविजुअल वार्डरोब है जिसमें वो वैरायटी ऑफ क्लोथ्स रखते हैं। सो जब भी हमें कन्फ्यूजन हो क्या पहनना है, कैसे पहनना है, तो हम सीजन्स को कंसिडर करके अपने कपड़े पहनते हैं। सो हम इस चैप्टर में यही सीखेंगे कि किस तरीके की क्लोथिंग हमें यूज़ करनी चाहिए, किस सीज़न में कैसे डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से कपड़े पहनने चाहिए, हमें क्यों पहनने चाहिए, ये सब हम सीखेंगे इस चैप्टर में। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न नीड फॉर क्लोथ्स। क्लोथ्स की क्या ज़रूरत है, क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन, अलग अलग सीजन्स में कैसे क्लोथ्स चाहिए होते हैं, क्लोथ्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, अलग अलग पर्पस के लिए कैसे क्लोथ्स पहनने चाहिए, केयरिंग ऑफ क्लोथ्स, क्लोथ्स की कैसे हमें देख रेख करनी चाहिए। सो स्टार्टिंग विद द चैप्टर, क्लोथ्स आर यूज टू कवर आवर बॉडी। सो अटमोस्ट थिंग क्या है? क्लोथ्स हमारी बॉडी को कवर करते हैं। क्लोथ्स मेक अस लुक स्मार्ट। अब हम क्लोथ्स पहनते हैं तो हम स्मार्ट भी दिखते हैं, हमारा सोशल स्टेटस रिफ्लेक्ट होता है। इज इट? क्लोथ्स ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, डस्ट। इन चीज़ों से भी क्लोथ्स हमें बचाते हैं, ठंड लगने से या गर्मी लगने से या बाहर की धूल मिट्टी या डस्ट से, ओके, या रेन से। इन सारी चीज़ों से क्लोथ्स हमें बचाते हैं। अब आप देखो यहाँ पे कितनी वैरायटी के क्लोथ्स हैं। स्वेटर, दिस इज जैकेट, दिस इज शर्ट। तो क्लोथ्स तो बहुत ही सारी वैरायटी के होते हैं, सरप्लस वैरायटी है क्लोथ्स की। वी वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन्स। जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं हम उसके अकॉर्डिंग अपना ड्रेसिंग वे चेंज करते जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे समर सीज़न में हम कैसे पहनते हैं। तो सीजन्स तो बहुत तरह के होते हैं। सपोज समर सीज़न है, विंटर सीज़न है, देन हमारा रेनी सीज़न है। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न कि डिफरेंट सीजन्स में किस तरीके से हम डिफरेंट तरह के क्लोथ्स पहनते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, ये एक बॉय की पिक्चर है। आपको पिक्चर से क्या समझ आ रहा है कि गर्मी का टाइम है, उसने इजी ब्रीजी कपड़े पहने हुए हैं, शॉर्ट्स पहनी हुई है और शर्ट है और हाथ में उसके कोल्ड ड्रिंक है और विंडो से क्या दिख रहा है कि बाहर चमचमाती धूप है। तो इतनी गर्मी में वो क्या कैरी करके बैठा है? ईजी क्लोथ्स, दैट इज एयरी क्लोथ्स, जिससे कि उसे रिलैक्स फील हो। इन समर वेदर रिमेन्स हॉट। अब समर में क्या होता है? गर्मी का टाइम होता है, बहुत तेज सन होता है, अब उससे हमें स्वेटिंग होती है। तो ऐसी स्वेटिंग में हम कैसे कपड़े पहनना चाहेंगे? लाइट क्लोथ्स, समरिश क्लोथ्स, ओके, जिससे कि ईजिली एयर कैन फ्लो थ्रू, एयरी क्लोथ्स।
सो वी लाइक टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. तो हम कैसे क्लोथ्स पहनते हैं चिल्ड्रन? दिस इज इम्पॉर्टेंट. कॉटन क्लोथ्स. कॉटन क्लोथ्स लाइट होते हैं जिससे कि एयर कैन ईजिली फ्लो थ्रू. ठीक है. कॉटन क्लोथ्स कीप अस कूल. कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं. सो इट इज़ बेस्ट टू वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर. सो child is wearing cotton cloth. Now moving to next season. This is winter season. Child is wearing winter clothes. You can see he is wearing cap and he is having soup, coffee or tea, any type of hot drink in this cold weather. In winter weather remains cold. Winter में क्या होता है? ठंडा ठंडा weather होता है. ठीक है. ऑब्वियसली आप AC और फैन तो नहीं यूज़ करते विंटर्स में. सो वी लाइक टू वियर वुलन क्लोथ्स. ऐसे में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं. गरम गरम कपड़े पहनते हैं जैसे कि जैकेट, लॉन्ग कोट, स्वेटर्स. ओके. दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स, सॉक्स, लॉन्ग शूज़, गम बूट्स, दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स. सो वी लाइक टू वियर वुलन क्लोथ्स. वुलन क्लोथ्स हमें वार्म रखते हैं, हमें गरम रखते हैं, जो हमारी बॉडी की हीट को बाहर नहीं निकलने देता. तो जो हमारी बॉडी है वो गर्म रहती है और हम वुलन क्लोथ्स के साथ कंफर्टेबल रहते हैं विंटर सीजन में. सो वुलन क्लोथ्स. सो जब भी पूछा जाए कि समर सीजन में आप क्या पहनते हैं, लाइट क्लोथ्स, दैट इज़ योर कॉटन क्लोथ्स. और विंटर सीजन में आप क्या पहनते हैं? वुलन क्लोथ्स, हैवी, मोटे मोटे कपड़े. इज़ इट? सो आपका कौन सा बेस्ट सीजन है और आप क्या पहनना पसंद करते हैं? डिस्कस विद योर फ्रेंड्स. कम टू नेक्स्ट पेज. रेन कोट. अब आता है आपका थर्ड सीजन, दैट इज योर रेनी सीजन. रेनी सीजन में क्या होता है? क्लाउड्स होते हैं, ऑल टाइम रेन होता है. इज इट? तो रेनी सीजन में अब आपको कहीं जाना है तो आप क्या पहनोगे? सपोज आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है या मे बी आपने स्कूल आप जा रहे हैं और बहुत तेज़ बारिश हो रही है, तो आप क्या कैरी करेंगे अपने साथ? आइदर आप अम्ब्रेला लेके जाएंगे या बहुत ही तेज़ बारिश है तो आप रेन कोट कैरी करेंगे. बट माइंडफुल, रेन कोट तो हमेशा इनर क्लोथ्स के ऊपर पहना जाता है. डायरेक्ट रेन कोट वी विल नेवर वियर. इफ़ वी वेयर डायरेक्ट रेन कोट तो व्हेन वी विल रीच आवर डेस्टिनेशन तो वी कैन नॉट रिमूव इट बिकॉज वी आर नॉट वेयरिंग एनीथिंग इनसाइड. सो बेटर आप पहले क्लोथ्स पहनते हैं और उसके ऊपर यू वेयर योर रेन कोट ओवर द क्लोथ्स, सो दैट आप बाहर जब जाएंगे तो आपका रेन कोट वो पूरा गीला हो जाएगा लेकिन आपके क्लोथ्स प्रोटेक्ट रहेंगे, बचे रहेंगे. तो जब आप पहुंचेंगे यू कैन रिमूव योर रेन कोट एंड यू विल बी हैविंग योर क्लोथ्स ऑल क्लीन, बिल्कुल भी गीले नहीं, टोटली ड्राई. सो रेन कोट कीप अस ड्राई इन रेनी सीजन. तो रेन कोट हमें ड्राई रखता है रेनी सीजन में, हमारे क्लोथ्स बिल्कुल भी वेट नहीं होते. रेन कोट बना होता है प्लास्टिक जैसे मटेरियल से. सिमिलरली हम अम्ब्रेला भी कैरी कर सकते हैं. प्लास्टिक एक मैन मेड मटेरियल है जो कि वाटर प्रूफ होता है, जिसकी वजह से हमारे क्लोथ्स बच जाते हैं. समटाइम्स वी नीड एन अम्ब्रेला इन दिस सीजन. You can see in the picture that girl is carrying umbrella, the boy is wearing raincoat over his clothes. Also you can observe some of us also wear gum boots to keep their feet dry. तो अपने पैरों को भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं? गम बूट्स पहन लेते हैं जिससे कि हमारा पूरा कॉस्ट्यूम जो भी हमने अटायर कैरी किया है वो ख़राब ना हो. सो चिल्ड्रन वी हैव डन, हमने तीनों सीजन्स में कैसे कैसे कपड़े कैरी करें. अब आपको अपना क्लोथिंग समझ आ गया तो हम सीज़न के हिसाब से अपना क्लोथिंग डिसाइड करते हैं. सो नाउ यू सी ये द बोथ चिल्ड्रन, द बॉय एंड द गर्ल वियरिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ यूनिफॉर्म. ये उनका स्कूल यूनिफॉर्म है. आप देखते हैं स्कूल यूनिफॉर्म भी हर स्कूल का डिफरेंट होता है, लेकिन जब आप अपने स्कूल में जाते हैं जो यूनिफॉर्म आप कैरी करते हैं वो सभी स्टूडेंट्स ने पहना होता है ताकि एक यूनिफॉर्मिटी रहे, ताकि हमें ये पता चले कि ये सारे ही स्टूडेंट्स हैं. तो स्टूडेंट्स का यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है, टीचर्स का यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है. तो हम अपने वर्क ऑफ एरिया के हिसाब से यूनिफॉर्म पहनते हैं जिससे कि हम ईज़िली उसे आइडेंटिफाई कर सकें. जैसे कि डॉक्टर है, he or she always used to carry the white coat over his dress, ताकि हमें दूर से ही पता चल जाए कि he or she is a doctor. Brown clothes, that means
he or she is a policeman or policewoman. Or black coat, that means he or she is a lawyer or an advocate. Similarly, पायलट का अलग अपना यूनिक ड्रेस होता है, पुलिसमैन का अलग, फायरमैन का अलग, स्टूडेंट्स का अलग. इस तरीके से सारी कैटेगरीज में अलग अलग एरिया ऑफ वर्क के हिसाब से अलग अलग वर्क पर्सन का अलग अलग यूनिफॉर्म होता है, सो दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई देम, या फिर वहाँ पे एक यूनिफॉर्मिटी क्रिएट रहे. वी वेयर डिफरेंट ड्रेसेस एट डिफरेंट टाइम्स. अलग अलग टाइम पे हम अलग अलग तरह की ड्रेसेस पहनते हैं. वी गो टू स्कूल इन स्कूल यूनिफॉर्म. तो हम स्कूल में स्कूल यूनिफॉर्म पहन के ही जाते हैं. समटाइम्स इट हैपन्स कि हमारी स्कूल यूनिफॉर्म हम ऐसा होता है कि हम बिना पहने चले जाएं. नेवर. विदाउट यूनिफॉर्म तो वी आर नॉट इवन अलाउड टू एंटर आवर स्कूल. ठीक है. तो अगर हम स्टूडेंट हैं तो हम ऑब्वियसली यूनिफॉर्म ही पहन के जाएंगे और यूनिफॉर्म भी प्रॉपरली कैरी करके जाएंगे. ओके. टाई बेल्ट पूरा कैरी करके. इट शुड नॉट बी कि हमने टाई नहीं कैरी किया या कभी बेल्ट नहीं वियर किया. इट शुड नॉट बी लाइक दिस. सो you can see the both children, the boy and the girl of the same school wearing the same type of uniform. So we have done कि uniform क्या होती है. Now we see there are many other types of clothing way. Now we see there are so many type of clothes. So अलग अलग purpose के हिसाब से कैसे अलग अलग clothes होते हैं, जैसे कि you can see the child, the boy in the night suit, he is wearing the night wear क्योंकि अब वो सोने जा रहा है. तो सोने जा रहा है तो what he is wearing? He is wearing the pajama and the shirt. Easy, loose, relaxed clothes जिससे कि वो relax होके सो सके. No tight clothes, nothing. तो हम night suit carry करते हैं जब भी हम रात को सोते हैं. You must have seen your siblings, your family members wearing the night wear while they are going to bed to sleep. Now you see this girl, she is wearing casual clothes. जब हम स्कूल से वापस आते हैं या आपके फादर या मदर जब ऑफिस से वापस आते हैं, अपनी वर्क प्लेस से वापस आते हैं, तो घर आके वो अपना यूनिफॉर्म या जो भी उनका बाहर का फॉर्मल वियर होता है उसे हटा के वो क्या चेंज करके पहनते हैं? कैजुअल क्लोथ्स, घर के रिलैक्स कपड़े. जैसे कि इस गर्ल ने क्या पहना हुआ है? एक टॉप और एक स्कर्ट. बॉय क्या पहनेगा? एक अपनी टी और शॉर्ट. तो इस तरीके से हम कैजुअल वियर जो हमारे घर में हम रिलैक्स होके रह सके वैसे कपड़े हम कैरी करते हैं. When we go out for a walk, we wear a jogging suit. तो जब भी हम मॉर्निंग में एक्सरसाइज करते हैं, सुबह उठते हैं, वर्क प्लेस या स्कूल ऑफिस जाने से पहले हम अपने बॉडी पे ध्यान देते हैं, हेल्थ वर्कआउट करते हैं, हेल्दी वर्कआउट करते हैं, तो हम क्या पहनते हैं? एक्टिव वियर्स. दैट इज़ योर जॉगिंग सूट एक्सरसाइज करने के लिए. ओके स्टूडेंट्स. सो ये एक अलग हो गया, अलग तरीके का क्लोथिंग हो गया तुम्हारा जॉगिंग सूट. तो ये अलग अलग पर्पस के हिसाब से हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स पहनते हैं. ऑब्वियसली जब हम किसी फेस्टिवल में जाते हैं या फिर किसी ओकेजन पे जाते हैं, किसी का स्पेशल डे हो सकता है, मैरिज हो सकती है या कोई कैंडी पार्टी हो सकती है, ठीक है, तो ऐसे सब जगहों पे हम स्पेशल क्लोथ्स पहनते हैं. दैट इज़ योर पार्टी वियर्स. सो यू मस्ट बी एक्साइटेड फॉर वियरिंग पार्टी वियर जब भी आप किसी स्पेशल ओकेजन पे जाते हैं. तो अलग अलग पर्पस के हिसाब से हमारा क्लोथिंग सेंस चेंज होता जाता है. इज इट? सो आई गेस अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगा अपना क्लोथिंग डिसाइड करने में. सो नाउ केयरिंग फॉर क्लोथ्स. नाउ वी हैव डिसाइडेड सीजन्स के हिसाब से, पर्पस के हिसाब से और क्लोथ्स की क्या इंपॉर्टेंस है. सो लास्ट इज केयरिंग फॉर क्लोथ्स. क्लोथ्स को उतना ही केयर करना भी इम्पॉर्टेंट है. जितना ज़्यादा आप केयर करोगे उतना ज़्यादा रिस्पेक्टफुल क्लोथ्स आपको प्रेजेंट करेंगे. ओके. सो यू कैन से टू एन एक्सटेंड योर क्लोथ्स डिपिक्ट योर सोशल स्टेटस. वन कैन से दैट. सो केयरिंग फॉर क्लोथ्स वी शुड टेक प्रॉपर केयर ऑफ आवर क्लोथ्स. तो हमें अपने क्लोथ्स का प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए. ठीक है. जैसे हम अपने स्कूल से आए तो इट शुड नॉट बी लाइक कि हमने अपने क्लोथ्स या जो भी हमारा यूनिफॉर्म था उसको हमने टेक ऑफ करके बेड पे रख दिया कि मॉम या डैड उसे ठीक करेंगे. नो, इट शुड नॉट बी लाइक दैट. हम जब भी स्कूल से आएंगे इट्स वाइज या ये एक गुड हैबिट है कि हम अपने क्लोथ्स को प्रॉपरली वार्डरोब में, कबर्ड में हैंग कर दें. दिस इज़ द राइट वे
ये हमारे अच्छे मैनर्स भी होंगे और क्लोथ्स के लिए भी बेटर है कि वो हमारे क्लोथ्स प्रॉपर रहेंगे सो दैट वी कैन वियर दैट यूनिफॉर्म नेक्स्ट डे, ठीक है, सो दैट वी डू नॉट नीड टू आयरन इट, ठीक है। वी शुड आयरन आर क्लोथ्स रेगुलरली, तो हमें अपने क्लोथ्स को आयरन करना चाहिए ताकि वो रिंकल फ्री रहे, ओके। तो जब भी हम न्यू क्लोथ न्यू डे में पहनेंगे तो वो बिल्कुल रिंकल फ्री प्रेजेंट होना चाहिए ताकि एक अच्छा प्रेजेंट रहे। वी शुड कीप देम इन अ शेल्फ और कबर्ड, और हमें अपने क्लोथ्स को शेल्फ और कबर्ड में प्रॉपरली फोल्ड करके रखना चाहिए। अपनी ये हैबिट नहीं रखनी चाहिए, दे आर टोटली बैड मैनर्स कि अपने क्लोथ्स को बस फोल्ड करा और कबर्ड में डाल दिया। नो, दिस इज़ नॉट द राइट वे। तो हमें अपने क्लोथ्स को प्रॉपरली फोल्ड करके ही रखना चाहिए, प्रॉपर स्टैक करके। नॉट ओनली योर क्लोथ्स, इवन योर शूज़ ऑल्सो, आपको अपने शूज़ को प्रॉपरली स्टैक करना चाहिए अपने शू रैक में, ठीक है। इट शुड नॉट बी लाइक कि व्हेन यू आर गोइंग समवेयर तो यू आर नॉट फाइंडिंग योर अनदर पेयर ऑफ शू, सो दीज आर नॉट द गुड हैबिट्स। सो क्लोथ्स, योर पूरा तुम्हारा अटायर, तुम्हारे शूज़, even your face mask, even your caps, your gloves, your hankies, your tie, belts और your complete attire along with your handkerchief, ये सारी चीज़ों को आपको properly अपनी कबर्ड में मेंटेन करके अरेंज करके रखना चाहिए। सो क्लास, अब आपको पूरा समझ आ गया कि किस तरीके से आपको अपनी क्लोथिंग मेंटेन करनी चाहिए। सो वी हैव डन विद द चैप्टर, नाउ वी विल रिकैप्चुलेट द पॉइंट्स। We wear clothes to cover our body. Of course, हम अपने clothes को अपनी body को cover करने के लिए पहनते हैं। Clothes protect us from heat, cold, dust और rain. इन सारी चीज़ों से clothes हमें protect करते हैं। We wear cotton clothes in summer. Remember, airy clothes, lightweight cotton clothes हम summer में पहनते हैं। We wear woolen clothes in winter. हम winter में woolen clothes, heavy clothes, जिससे कि हम warm रहें, इस तरीके के हम कपड़े पहनते हैं। और रेनी सीजन में हम क्या पहनते हैं? रेन वाटर से अपने आप को बचाने के लिए रेन कोट पहनते हैं, गम बूट्स पहनते हैं, एंड इवन वी कैरी एन अम्ब्रेला अलॉन्ग विद अस। सम पीपल वियर गम बूट्स so that they can keep their feet dry. So we have done with the chapter. Now start with the assessment task. Put a tick on the correct option. Dash protect us from hot, heat, cold, dust and rain. इन सभी चीज़ों से हमें क्या बचाते हैं? फूड, क्लोथ्स या फर्नीचर? क्लोथ्स स्टूडेंट्स। सो द नेम ऑफ आवर चैप्टर वाज आल्सो क्लोथ्स। तो क्लोथ्स हमें इन सभी चीज़ों से बचाते हैं। डैश क्लोथ्स कीप अस कूल। कौन से क्लोथ्स होते हैं जो हमें ठंडा रखते हैं? दैट इज कॉटन, वुलन या दोनों? कॉटन, वुलन तो दूसरे सीजन में पहनते हैं, एंड बोथ कैन नॉट बी द ऑप्शन। सो कॉटन क्लोथ्स हमें ठंडा रखते हैं, जो कि हम समर सीजन में पहनते हैं। समर सीजन काफ़ी हॉट होता है, तो हीट से बचने के लिए हम ठंडे कपड़े पहनते हैं, जो कि होते हैं कॉटन क्लोथ्स। वी वियर यूनिफॉर्म व्हेन वी गो टू डैश। मार्केट पहन के हम यूनिफॉर्म जाते हैं? नो। होम? नो, होम में तो हम वैसे भी नाइट वियर या कैजुअल क्लोथ्स पहनते हैं। सो ऑब्वियसली जब हम स्कूल जाते हैं तो हम पहनते हैं यूनिफॉर्म। वी वियर जॉगिंग सूट व्हेन वी गो आउट फॉर। जॉगिंग सूट हम कब पहनते हैं? सोते समय, वॉक करते समय या बात करते समय? सो वॉक करते समय, जब हम वॉक पे जाते हैं, एक्सरसाइज के लिए जाते हैं। सो नाउ स्टार्ट विद द सेकेंड क्वेश्चन। टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। कॉटन क्लोथ्स कीप्स आवर बॉडी, क्या करते हैं? वार्म या कूल? यस, हमें ठंडा रखते हैं। वूलन क्लोथ्स कीप्स आवर बॉडी डैश। वूलन क्लोथ्स हमें क्या करते हैं? वार्म या कूल? वार्म रखते हैं। रेन कोट एंड अम्ब्रेलास कीप अस डैश। रेन कोट और अम्ब्रेला हमें क्या करते हैं? ड्राई या वेट? ड्राई, हमें ड्राई रखते हैं। वी वियर यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म हम कहाँ पहनते हैं? घर में या स्कूल में? स्कूल में चिल्ड्रन। So we have done with this page. Coming to next page, page number 27. C part. State true or false. We wear night suit when we go to bed. Is it? जब भी आप रात को जाते हैं सोने तो नाइट सूट ही पहनते हैं? True. We will write T if it is true. Woolen clothes keep us warm. True. Woolen clothes हमें गर्म रखते हैं.
We wear a raincoat in rainy season to protect ourselves from rainwater. Yes, true. We wear same clothes the whole day. पूरा दिन हम सेम क्लोथ्स पहनते हैं. From the time you wake up, by the time you sleep. No, आप सुबह क्या पहनते हैं? स्कूल जाते हुए स्कूल ड्रेस, फिर आके कैजुअल क्लोथ्स, उसके बाद इफ़ यू आर गोइंग टू सम पार्टी प्लेस सम पार्टी वियर्स, और रात को सोते हुए नाइट वियर, और सुबह वापस से एक्टिव वियर्स. इफ़ यू आर गोइंग फॉर एन एक्सरसाइज, तो हम अपने पूरे डे में अलग अलग पर्पस के हिसाब से अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, तो वी कैनॉट वियर द सेम क्लोथ्स. सो इट इज़ फॉल्स. वी विल राइट एफ. वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. ट्रू. So coming to next question, differentiate between summer clothes and winter clothes. So you can differentiate cotton clothes. यहाँ हम पहनते हैं woolen clothes. So this way you can do. Now coming to E part. When do we wear the following dresses? Right. When do we wear the following dresses? Right. This is frock. अब आपको सोच के खुद लिखना है कि हम ये फ्रॉक कब पहनते हैं. This is your pant shirt. This is your uniform. This is your एक्टिव वियर. सो ये सारे क्लोथ्स अलग अलग पर्पस के हिसाब से हैं. आप कब कब पहनते हैं, यू कैन डिस्कस एंड डू इट एट योर होम. नाउ एनरिचमेंट टास्क. नेम द फॉलोइंग क्लोथ्स. इन सारे क्लोथ्स के आपको नाम लिखने हैं. फर्स्ट वन इज बॉय यूज टू वियर इट. दिस इज द शर्ट. दिस इज द पैंट विच योर फादर यूज टू वियर. This is the sweater, and that one is the skirt. Coming to next page, you have to color these clothes beautifully. Now let's learn some life skills. Your school shirt become dirty in your school recess. तो स्कूल में recess के टाइम में अगर आपकी शर्ट dirty हो जाती है तो क्या करेंगे आप? You will put out your shirt. अपनी शर्ट उतार देंगे. You will try to wash it with water there itself, or you will make it more dirty. So think accordingly and you have to answer it. So okay class, we have done with the chapter. Bye bye. We'll meet in the next chapter. Stay tuned.